नमो नमः। अहम डॉक्टर राकेश कुमार जैन सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतं करोमि। अद्य पूर्वतनपाठस्य अभ्यासं कुर्मः, अद्यतनपाठं च पठामः। पूर्वतनपाठस्य अभ्यासे किं किं पठामः? तत्र एकतः शतपर्यन्तं संख्यां पठामः। अनुष्टुपतः शालिनी पर्यन्तं छन्दसां लक्षणानि वयं पठामः, उच्चारणं कुर्मः। वाक्यनिर्माणम् अत्र द्रक्ष्यामः। अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तेः अभ्यासं वयं कुर्मः। अनन्तरम् अद्यतनपाठे वयं किं किं कुर्मः? आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दस्य अकारान्त नपुंसकलिङ्गशब्दस्य द्वितीया विभक्तिः किं भवति तस्य अभ्यासं वयं विस्तरेण अस्यां कक्षायां कुर्मः। चलामः तर्हि कक्षायां पाठशालायां। पूर्वतनपाठस्य अभ्यासः। सर्वप्रथमं संख्याम् 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पञ्चविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टविंशतिः नवविंशतिः अथवा एकोनत्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् अथवा एकोनचत्वारिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षट्चत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् अष्टचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् अथवा एकोनपञ्चाशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत् चतुःपञ्चाशत् पञ्चपञ्चाशत् षट्पञ्चाशत् सप्तपञ्चाशत् अष्टपञ्चाशत् नवपञ्चाशत् अथवा एकोनषष्टिः षष्टिः एकषष्टिः द्विषष्टिः त्रिषष्टिः चतुःषष्टिः पञ्चषष्टिः षट्षष्टिः सप्तषष्टिः अष्टषष्टिः नवषष्टिः अथवा एकोनसप्ततिः सप्ततिः एकसप्ततिः द्विसप्ततिः त्रिसप्ततिः चतुःसप्ततिः पञ्चसप्ततिः षट्सप्ततिः सप्तसप्ततिः अष्टसप्ततिः नवसप्ततिः अथवा एकोनाशीतिः अशीतिः एकाशीतिः द्वयशीतिः त्रयशीतिः चतुरशीतिः पञ्चाशीतिः षडशीतिः सप्ताशीतिः अष्टाशीतिः नवाशीतिः अथवा एकोननवतिः नवतिः एकनवतिः द्विनवतिः त्रिनवतिः चतुर्नवतिः पञ्चनवतिः षण्णवतिः षण्णवतिः सप्तनवतिः अष्टनवतिः नवनवतिः शतम् एवं एकतः शतपर्यन्तं संख्यायाः उच्चारणं वयं कृतवन्तः। अधुना
छन्दसां लक्षणानि अहम् अत्र वदामि, भवन्तः सावधानेन शृण्वन्तु, अनन्तरं पुनः स्मारणं कुर्वन्तु। अनुष्टुप् छन्दसः लक्षणम्। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमम्, द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। आर्याच्छन्दसः लक्षणम्। यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। उपेन्द्र वज्राच्छन्दसः लक्षणम्। उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेन्द्र वज्रा जतजास्ततो गौ। इंद्र वज्रा छन्दसः लक्षणम्। स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गाः, स्यादिन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गः। उपजाति छन्दसः लक्षणम्। अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजौ पादौ यदीयावुपजातयस्ताः, इत्थं किलान्यास्वपि मिश्रितासु स्मरन्ति जातिष्विदमेव नाम। दोधक छन्दसः लक्षणम्। दोधक वृत्तमिदं भभाद्गौ, दोधक वृत्तमिदं भभाद्गौ इति। शालिनी छन्दसः लक्षणम्। मातौ गौ चेत् शालिनी वेदलोकैः इति। वाक्य निर्माणं कथं भवति वयं जानीमः। अत्र सर्वप्रथमम् एकं कर्तृपदं भवति, एकं कर्मपदं भवति, एकं क्रियापदं भवति। अनेन वाक्यं भवति, अर्थात आपके इस वाक्य में एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है, एक क्रिया होती है, इनसे वाक्य बनता है। अंग्रेजी भाषा में जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। ध्यान रखने की बात यहां पर यह है कि इस तरह के वाक्य में प्रधानता किसकी होती है, कर्ता की प्रधानता अथवा कर्म की प्रधानता। तो कहा जाता है जिसके अनुसार क्रिया चले उसकी प्रधानता। यहां कर्ता के अनुसार क्रिया चलती है, अतः यहां कर्तृवाच्यम अथवा कर्ता की प्रधानता वाला वाक्य हुआ। जहां कर्म के अनुसार क्रिया चले उसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आपने सुना होगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ही यहां पर कर्तृवाच्य कहलाता है और पैसिव वॉइस ही यहां पर कर्मवाच्य कहलाता है। अर्थात जहां कर्ता की प्रधानता कर्तृवाच्य एक्टिव वॉइस, जहां कर्म की प्रधानता कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। ठीक, और प्रधानता जांची जाती है क्रिया के अनुसार। रामः पठति, रामः पठति, रामः ग्रंथम पठति, राम एक ग्रंथ को पढ़ता है। रामः ग्रंथौ पठति, देखो फिर भी यहां पर पठति ही आया, दो ग्रंथों को पढ़ा तब भी पठति आया। कई बार विद्यार्थी यहां पर संदेह में बढ़ जाता है, ग्रंथौ दो हैं तो यहां पर पठति पठतः कर देना चाहिए, लेकिन नहीं, यहां क्रिया में परिवर्तन तभी आएगा जब कर्ता में परिवर्तन होगा। रामः ग्रंथौ पठति, अब बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ता है। रामः ग्रंथान पठति, एक ग्रंथ पढ़े, दो ग्रंथ पढ़े अथवा बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़े, किंतु क्रिया में पठति शब्द ही आया। हाँ, क्रिया में परिवर्तन कब आएगा, जब कर्ता में परिवर्तन आएगा। छात्रः ग्रंथम पठति,
छात्रौ, अब यहां पर कर्ता में परिवर्तन आया तो क्रिया में परिवर्तन नहीं आएगा। छात्रौ ग्रंथम पठतः, छात्राः ग्रंथम पठन्ति, कर्ता में परिवर्तन, क्रिया में परिवर्तन। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहां वाक्य बनाने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया, इस तरह से ये वाक्य बन रहा है। आइए कर्तृपद जो होता है उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं हम। रामः छात्रः पठति, बालकः पठति, अहम पठामि, त्वं पठसि। तो ये जितने भी हैं ये सब प्रथमा विभक्ति में है। और जो कर्म पद है उसमें हम द्वितीय विभक्ति सीख रहे हैं, है ना। तो जैसे ग्रंथम पठति, ग्रंथौ पठति, ग्रंथान पठति। तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म पद में द्वितीय विभक्ति। अब हमने पिछली बार अकारांत पुल्लिंग शब्द का अभ्यास किया था द्वितीय विभक्ति के लिए। पुनः अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य द्वितीय विभक्ति कथं भवति तस्य अभ्यासं वयं कृतवन्तः। अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति कथं बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया इति अकारांत पुल्लिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्ति। प्रथमा विभक्ति एषा, द्वितीया विभक्ति एषा। तथैव वयम् आपणिकः, विद्यालयः, मासः, सप्ताह, दिवसः, पक्षः, दिनांकः, शशकः, मृगः, शुकः, पिकः, खगः, हंसः, बकः, आपणः, शकटः, चंद्रः, सूर्यः, वृषभः, वैद्यः, चालकः, बालः, मीनः, मयूरः। आप ध्यान से देख पा रहे होंगे ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। इनके प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में कैसे रूप चलते हैं ये आपके सामने है। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया। इस तरह से कोई भी वाक्य है ना, कोई भी शब्द हम चला सकते हैं। मासः मासौ मासाः प्रथमा, मासं मासौ मासान् द्वितीया, है ना। मासः माने महीना, पक्षः माने 15 दिन, पक्षः पक्षौ पक्षाः प्रथमा, पक्षं पक्षौ पक्षान् द्वितीया। प्रथमा भी है और द्वितीया भी। आपको इसी तरह से थोड़ी देर के लिए इसको पॉज करके सब शब्दों को उच्चारण करके देख लेना चाहिए, ठीक है। इस तरह के करने से हमारे अकारांत पुल्लिंग शब्द की द्वितीय विभक्ति, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाती है। आइए एक बार इसका अभ्यास वाक्य बनाने में कैसे होता है इसको आगे देखते हैं। पहले यहां पर देखेंगे पाठः, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किसका, द्वितीय का, द्वितीय विभक्ति का अभ्यास चल रहा है हमारा। तो पाठः का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे होगा द्वितीय में, ये उदाहरण के रूप में आपके सामने दिया रखा है। पाठम पाठौ पाठान, ग्रंथ ग्रंथम ग्रंथौ ग्रंथान, संवादः है ना, संवादः संवादम संवादौ संवादान, विद्यालयः विद्यालयम, यहां केवल हम द्वितीय विभक्ति बोल रहे हैं, प्रथमा नहीं बोल रहे हैं ना। विद्यालयम विद्यालयौ विद्यालयान, मासः मासम मासौ मासान, सप्ताह सप्ताहम सप्ताहौ सप्ताहान, दिवसः दिवसम दिवसौ दिवसान, पक्षः पक्षम पक्षौ पक्षान, दिनांकः दिनांकम दिनांकौ दिनांकान, शशकः शशकः शशकम शशकौ शशकान, मृगः मृगम मृगौ मृगान, शुकः शुकम शुकौ
शुकान। पिकः पिकम पिकौ पिकान। खगः खगम खगौ खगान। हंसः हंसम हंसौ हंसान। बकः बकम बकौ बकान। आपणः आपणम आपणौ आपणान। शकटः शकटम शकटौ शकटान। चंद्रः चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। चंद्रम चंद्रौ चंद्रान। आपणिकः आपणिकम आपणिकौ आपणिकान। सूर्यः सूर्यम सूर्यौ सूर्यान। वैद्यः वैद्यम वैद्यौ वैद्यान। स्पष्टम। एवं वयम् अत्र कांश्चन शब्दान् दृष्टवन्तः, है ना। द्वितीय एकवचन, द्वितीय द्विवचन और द्वितीय बहुवचन में ये शब्द कैसे बनते हैं। मैं समझता हूं इनमें से सभी शब्दों के अर्थ आपको आते होंगे। पाठः ग्रंथः, संवादः बातचीत करना, विद्यालयः मासः महीना सप्ताह, वीक दिवसः दिन, पक्षः 15 दिन, दिनांकः आज की डेट, शशकः खरगोश, मृगः हिरण, शुकः पक्षी तोता, पिकः पक्षी हुआ ये भी, खगः पक्षी, हंसः पक्षी, बकः पक्षी, आपणः दुकान, शकटः गाड़ी, चंद्रः चंद्रमा, आपणिकः व्यापारी दुकानदार, सूर्यः वैद्यः। द्वितीयम् अभ्यासम् अत्र पुनः कथं भवति पश्यामः। उदाहरण रूपेण अत्र लिखितम् अस्ति ग्रंथः। अब यहाँ पर केवलम द्वितीय एकवचन और द्वितीय बहुवचन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि द्वितीय द्विवचन जो है वो प्रथमा के द्विवचन जैसा ही है, और दूसरा कारण द्विवचन का प्रयोग कम होता है, इसलिए यहाँ पर हम एकवचन और बहुवचन का अभ्यास करेंगे ध्यान से। जैसे ग्रंथः द्वितीय एकवचन में ग्रंथम, द्वितीय बहुवचन में ग्रंथान बनता है। तो आपको बाकी सब 15 वाक्यों को भी बना करके देखना है। जैसे मंत्रः मंत्रम मंत्रान, श्लोकः श्लोकम श्लोकान, पाठः पाठं पाठान, अध्यायः अध्यायम् अध्यायान, निबंधः निबंधं निबंधान, अभ्यासः अभ्यासम् अभ्यासान, विषयः विषयं विषयान, नियमः नियमं नियमान, मयूरः मयूरं मयूरान, शुकः शुकं शुकान, कुक्कुरः कुक्कुरं कुक्कुरान, बिडालः बिडालं बिडालान, वृषभः वृषभं वृषभान, शशः शशं शशान, मीनः मीनं मीनान इति। तृतीय अभ्यासः अत्र 10 वाक्यानि सन्ति, वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अत्र प्रथमा, है ना, प्रथमा बहुवचनं कोष्ठके प्रथमा बहुवचनम् अस्ति, तस्य प्रथम द्वितीय बहुवचनम् अत्र लिखामः। कथं? वयं पाठान् पठामः, वयं मन्त्रान् पठामः, वयं श्लोकान् पठामः, वयं अध्यायान् पठामः, वयं निबन्धान् पठामः, वयं अभ्यासान् पठामः, वयं विषयान् पठामः, वयं
नियमान् पठामः, वयं ग्रन्थान् पठामः, वयं कोशान् पठामः। स्पष्टं? सर्वत्र प्रथमा बहुवचनमस्ति, तस्य परिवर्तनं द्वितीया बहुवचने कर्तव्यम् अस्ति। चतुर्थ अभ्यासः, वयं सिंहाः अत्र लिखितमस्ति, प्रथमा बहुवचनं तस्यैव परिवर्तनम् अत्र कुर्मः। प्रथमा बहुवचन यहाँ लिखा है, द्वितीया बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य बोलना है। वयं सिंहान् पश्यामः, हम बहुत सारे शेरों को देख रहे हैं। वयं भल्लूकान् पश्यामः, हम सब बहुत सारे भालुओं को देख रहे हैं। वयं व्याघ्रान् पश्यामः, हम बहुत सारे व्याघ्र बाघ को देख रहे हैं। वयं वानरान् पश्यामः, वयं सर्पान् पश्यामः, वयं गजान् पश्यामः, वयं गर्दभान् पश्यामः, वयं कीटान् पश्यामः, वयं वृश्चिकान् पश्यामः, वयं मीनान् पश्यामः। इस तरह से यहाँ पर सभी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं जिनके बहुवचन लिखे हुए हैं। सिंह सिंगौ, सिंहाः प्रथमा, भल्लूकः भल्लुकौ, भल्लुकाः प्रथमा। ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द के बहुवचन है जिसको हमने परिवर्तित किया द्वितीया बहुवचन में। स्पष्टम? अग्रे वैसा का वैसा ही और भी है यहाँ पर अभ्यास, है ना। अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं ये सब, उनको बहुवचन में, जिसको हम द्वितीया बहुवचन में परिवर्तित करने जा रहे हैं। 10 वाक्य हैं ये भी। वयं मयूरान् पालयामः, हम मोरों को पालते हैं। वयं शुकान् पालयामः, वयं कुक्कुरान् पालयामः, वयं बिडालान् पालयामः, वयं वृषभान् पालयामः, वयं शशान् पालयामः, वयं मीनान् पालयामः, वयं अश्वान् पालयामः, वयं कपोतान् पालयामः, वयं कूर्मान् पालयामः। स्पष्टम्? एवं अत्र एतादृशान् शब्दानाम् अभ्यासं वयं कृतवन्तः। अंतिम अभ्यासः उसी तरह से देखो, शाकः सब्जी, दंडः डंडा, चमसः चम्मच, चषकः ग्लास, घटः घड़ा, गोधूमः गेहूं, तंडुलः चावल, शुकः है ना पक्षी, पादपः पौधा पेड़, पदार्थः सामान्य पदार्थ। इन सबको लेकर के आते हैं। आनयामि, आनयावः, आनयामः। नयति ले जाना, आनयति लाना, आनयति आनयतः, आनयन्ति, आनयसि आनयथः, आनयथ, आनयामि आनयावः, आनयामः। तर्हि अत्र आनयामः, वयं आनयामः, हम लाते हैं। हम क्या क्या लेकर के आते हैं? वयं शाकान् आनयामः, हम सब्जियों को लेकर के आते हैं, है ना। तो जिसको लेकर के आते हैं उसको द्वितीया में करना है, ठीक है। तो शाकान्, वयं शाकान् आनयामः, वयं दंडान् आनयामः, वयं चमसान् आनयामः, वयं चषकान् आनयामः, वयं घटान् आनयामः, वयं गोधूमान् आनयामः, वयं तण्डुलान् आनयामः, वयं शुकान् आनयामः, वयं पादपान् आनयामः, वयं पदार्थान् आनयामः। ठीक हुआ? इस तरह से हमने यहाँ पर द्वितीया विभक्ति, अकारांत पुल्लिंग शब्द के द्वितीया विभक्ति का अभ्यास विस्तार से किया।
अद्यतन पाठे वयं किं किं पश्यामः आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः कथं भवति। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य पुल्लिंग शब्दस्य अभवत्। अधुना आकारान्त जिसके अंत में आ, लता, कथा, सूचना, वार्ता इत्यादि, पत्रिका, ये आकारांत शब्द है और स्त्रीलिंग में है, तो इनकी द्वितीय विभक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन कैसे होगा यहां पर देखते हैं। वयम किम किम पठामः, हम क्या क्या पढ़ते हैं। अभी एक वचन देख रहे हैं, वयम कथाम पठामः। कथा प्रथमा में होता है, द्वितीया में कथाम हो जाता है, तो क्या बोलेंगे, वयम कथाम पठामः। हम कविता पढ़ते हैं, वयम कविताम पठामः। देखो, कथा आकारांत, कविता आकारांत, सूचना आकारांत, वार्ता आकारांत शब्द है। ठीक है, अब इन सब आकारांत शब्दों को एक वचन में हम द्वितीय विभक्ति में बना रहे हैं, तो कैसे होगा, बस एक अनुस्वार लग रहा है और कुछ नहीं। कथा कथाम, कविता कविताम, सूचना सूचनाम, वार्ता वार्ताम, एक वचन है ये सब। तो अब इसका वाक्य बनेगा, वयम कथाम पठामः, वयम कविताम पठामः, वयम सूचनाम पठामः, वयम वार्ताम पठामः। ठीक हो गया, कथा कथाम बना, कविता कविताम बना, सूचना सूचनाम बना, वार्ता वार्ताम बना, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तन, द्वितीय। अब हम द्विवचन देख लेते, ये एक वचन था, द्विवचन में कैसे होगा, वयम किम किम पठामः, वयम कथे पठामः, वयम कविते पठामः, वयम सूचने पठामः, वयम वार्ते पठामः। अर्थ क्या हुआ, हम लोग दो कथाओं को पढ़ते हैं, हम लोग दो कविताओं को पढ़ते हैं, हम लोग दो सूचनाओं को पढ़ते हैं, हम लोग दो वार्ताओं को पढ़ते हैं। ठीक हुआ, दो चीजें यहां पर आ गई, दो चीजों को पढ़ना। वहां एक ही था, हम कथा को पढ़ते हैं, हम कविता को पढ़ते हैं, यहां द्विवचन आ गया। अब ये विशेष बात है, प्रथमा का द्विवचन जैसा है, द्वितीया का द्विवचन भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई ज्यादा अंतर इसमें नहीं है, सेम बिल्कुल। कथा, यहां पर भी कथे कथे, कविते कविते, सूचने सूचने, वार्ते वार्ते। ये ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि दोनों में समान है। और बहुत अच्छी बात है, बहुवचन में भी बिल्कुल समान है। बहुवचन प्रथमा में जैसा होता है, कथा कथे कथाः प्रथमा, कथाम कथे कथाः द्वितीया, बिल्कुल वैसे के वैसे यहां पर केवल एक वचन में परिवर्तन है, बाकी अंतर नहीं है। कैसे देखें हम यहां पर, वयम कथाः पठामः, हम बहुत सारी कथाओं को पढ़ते हैं। वयम कविताः पठामः, हम लोग बहुत सारी कविताओं को पढ़ते हैं। वयम सूचनाः पठामः, हम बहुत सारी सूचनाओं को पढ़ते हैं। वयम वार्ताः पठामः, हम बहुत सारी वार्ताओं को पढ़ते हैं। स्पष्टम, इस तरह से बहुत सारी कथाओं को, बहुत सारी कविताओं को, बहुत सारी सूचनाओं को पढ़ते हैं, ये बात यहां पर हमने सीखी। अब हम सारांश पे एक बार आकारांत स्त्रीलिंग शब्द की क्या स्थिति बनती है वो यहां पर देखते हैं। कथा कथे कथाः प्रथमा, कथम कथे कथाः द्वितीया। ध्यान से देखेंगे तो प्रथमा और द्वितीया में कहां अंतर है, केवल एक वचन में, बाकी द्विवचन में बहुवचन में बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक हुआ, इसी तरह वार्ता वार्ते वार्ताः प्रथमा, वार्ताम वार्ते वार्ताः द्वितीया, लता लते लताः प्रथमा, लताम लते लताः द्वितीया, शारदा शारदे शारदाः प्रथमा, शारदाम शारदे शारदाः द्वितीया। इस तरह से ये सभी वाक्य जो हैं उसको आप बना सकते हैं। ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन बीच में आपका परीक्षण करने के लिए हमने ये भी रखा है, तो ये पुल्लिंग है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है, और बाकी ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं।
इनको आप किसी भी तरह से चला सकते हैं। जैसे लेखिका, लेखिका, लेखिके, लेखिकाः प्रथमा, लेखिकां, लेखिके, लेखिकाः द्वितीया, चटका, चटके, चटकाः प्रथमा, चटकां, चटके, चटकाः द्वितीया। इस तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को द्वितीया में कैसे बनाते हैं ये हमने यहाँ पर विस्तार से देखा। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा और अभ्यास यहाँ पर करने को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर भी वही माला शब्द आकारांत शब्द है। फॉर एग्जाम्पल, तो एक वचन और बहुवचन, माला, मालाम, मालाः, कविता, कवितां, कविताः, संचिका, संचिकां, संचिकाः, वार्ता, वार्तां, वार्ताः, सूचना, सूचनां, सूचनाः, पत्रिका, पत्रिकां, पत्रिकाः, पुस्तिका, पुस्तिकां, पुस्तिकाः, छुरिका, छुरिकां, छुरिकाः, पादरक्षा, चप्पल, पादरक्षां, पादरक्षाः। इस तरह से ये प्रथम एक वचन और बहुवचन शब्द भी देखें। अब हम ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्ति कैसे होती है देखते हैं। ईकारांत, ध्यान से देखेंगे, ईकार, नगरी, ईकार जिसके अंत में ई हो, ईकारांत शब्द है। यूयम किम किम पश्यथः, यूयम तुम सब, किम किम क्या क्या, पश्यथ देख रहे हो, तुम लोग क्या क्या देख रहे हो, इति। नगरीम, अब हम देख सकते हैं, यूयम नगरीम पश्यतः, तुम सब नगरी को देखते हो। यूयम नदीम पश्यतः, तुम सब नदी को देखते हो। यूयम मयूरीम पश्यतः, तुम सब मयूरी को देखते हो। यूयम नारीम पश्यतः, पश्यतः, तुम सब नारी को देखते हो। यूयम तुम सब पश्यथ देखते हो। जैसा कर्ता वैसी क्रिया, कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन, क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन, किंतु कर्म एक वचन भी हो सकता, द्विवचन भी हो सकता, बहुवचन भी। यहाँ एक वचन का उदाहरण देखा, द्विवचन का उदाहरण देखते हैं। नगर्यौ, नद्यौ, मयूर्यौ, नार्यौ। अच्छी बात यह है, प्रथमा में जैसे है वैसे ही द्वितीया में भी है। प्रथमा द्विवचन में, वैसे द्वितीया द्विवचन में। वाक्य, यूयम नगर्यौ पश्यथ, यूयम नद्यौ पश्यथ, यूयम मयूर्यौ पश्यथ, यूयम नार्यौ पश्यथ। ठीक हुआ। इस तरह से द्विवचन में हमने देखा। अब बहुवचन में देख लेते हैं, बहुत अंतर है बहुवचन में। प्रथमा बहुवचन में तो नगर्यः बनता है, लेकिन द्वितीय बहुवचन में नगरीः। यहाँ नद्यः बनता है, यहाँ नदीः। यहाँ मयूर्यः बनता है, यहाँ मयूरीः। यहाँ नार्यः बनता है, यहाँ नारीः। यूयम नगरीः पश्यथः, तुम सब बहुत सारी नगरियों को देखते हो। यूयम नदीः पश्यथः, तुम सब बहुत सारी नदियों को देखते हो। यूयम मयूरीः पश्यथः, तुम सब बहुत सारी मयूरियों को देखते हो। यूयम नारीः पश्यथः, तुम सब बहुत सारी नारियों को, स्त्रियों को देखते हो। ठीक हो गया। इस तरह से ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को यहाँ पर देखा। कैसे, एक बार इसका उच्चारण कर सकते हैं। नगरी, नगर्यौ, नगर्यः प्रथमा, नगरीं, नगर्यौ, नगरीः द्वितीया। अंतर है, बहुत सारा अंतर है। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः प्रथमा, लेखनीं, लेखन्यौ, लेखनीः द्वितीया। अंकनी,
अंकन्यौ अंकन्यः प्रथमा, अंकनीम अंकन्यौ अंकनीः द्वितीया, घटी घटी घट्यौ घट्यः प्रथमा, घटीं घट्यौ घटीः द्वितीया। इस तरह से ये ईकारांत शब्द है आपके सामने, है ना, जिसको हमने पहले पाठों में पढ़ चुके हैं विस्तार से। आप इसको पोज करके सभी शब्दों को बोलिएगा ऐसे, है ना, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को ऐसे ही अभ्यास करना है बार बार। वेणी वेण्यौ वेण्यः प्रथमा, वेणीं वेण्यौ वेणीः द्वितीया। इसी तरह से पूरे शब्दों को बहुत अच्छे से जोर जोर से बोल करके उच्चारण करना है। इतना जोर से बोले कि खुद को सुनाई दे, है ना, बिल्कुल कमरा बंद करके खुद को सुनाई दे, ऐसे जोर जोर से बोले। और इतने सारे शब्दों को यदि आप बोल लेंगे तो ईकारांत शब्दों के पुल्लिंग और इकारांत शब्दों के स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन अपने को अच्छे से याद हो जाए। अस्तु, अकारांत नपुंसकलिंग शब्दस्य द्वितीया विभक्ति। अब हम अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के द्वितीय विभक्ति को देखते हैं। सबसे मजेदार बात यह है कि प्रथमा में जैसे है बिल्कुल द्वितीया में पूरा का पूरा वैसा ही है, ठीक है, अर्थात एक वचन भी, द्विवचन भी और बहुवचन भी जैसा प्रथमा में है द्वितीया में बिल्कुल वैसा है। वाक्यम देखो यहाँ पर, पत्रम पुस्तकम काव्यम, कुछ भी अंतर नहीं है। आइए फटाफट वाक्य बन सकता है फिर तो। वयम वाक्यम पठामः, वयम पत्रम पठामः, वयम पुस्तकम पठामः, वयम काव्यम पठामः। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रथमा विभक्ति के एक वचन में जैसा है, द्वितीय विभक्ति के एक वचन में भी बिल्कुल वैसा ही शब्द है, क्योंकि नपुंसकलिंग में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन प्रथमा विभक्ति का जैसा होता है, द्वितीय विभक्ति का भी बिल्कुल वैसा ही होता है, ये नियम है। इसलिए आप ज्यादा घबराए नहीं। देखो द्विवचन में देख सकते हैं, वाक्ये वाक्ये, पत्रे पत्रे, पुस्तके पुस्तके, काव्ये काव्ये। वयम वाक्ये पठामा, हम सब दो वाक्यों को पढ़ते हैं। वयम पत्रे पठामा, हम सब दो पत्रों को पढ़ते हैं। वयम पुस्तके पठामः, हम सब दो पुस्तकों को पढ़ते हैं। वयम काव्ये पठामः, हम सब दो काव्यों को पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब बहुवचन में देख लीजिएगा, बिल्कुल वैसा का वैसा ही है यहाँ पर। वयम वाक्यानि पठामः, हम बहुत सारे वाक्यों को पढ़ते हैं। वयम पत्राणि पठामः, हम बहुत सारे पत्रों को पढ़ते हैं। वयम पुस्तकानि पठामः, हम सब बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ते हैं। वयम काव्यानि पठामः, हम सब बहुत सारे काव्यों को पढ़ते हैं। इस प्रकार हमने आज अभी देखा नपुंसकलिंग शब्द वाक्यम वाक्ये, वाक्यानि प्रथमा, वाक्यम वाक्ये, वाक्यानि द्वितीय। कितना सरल है देखिए, नपुंसकलिंग शब्द याद करने में आपको तकलीफ नहीं होगी, है ना, बिल्कुल जैसा पहले है। फलम फले, फलानि प्रथमा, फलम फले, फलानि द्वितीया। नेत्रम नेत्रे, नेत्राणि प्रथमा, नेत्रम नेत्रे, नेत्राणि द्वितीया। वाह कितना सरल। मुखम मुखे, मुखानि प्रथमा, मुखम मुखे, मुखानि द्वितीया। कागदम कागदे, कागदानि प्रथमा, कागदम कागदे, कागदानि द्वितीया। इस तरह से सभी शब्दों को अच्छे से उच्चारण कर लेंगे तो आपको यह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। आइए अंत में द्वितीय विभक्ति के चारों शब्द अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों का एक बार सारांश में क्या रूप बना उसको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द बालकः, बालकः बालकौ, बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ, बालकान् द्वितीया। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कथा कथे, कथाः प्रथमा, कथं कथे, कथाः द्वितीया। अब ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द नगरी नगर्यौ, नगर्यः प्रथमा,
नगरीं नगर्यौ नगरीः द्वितीया। और अंत में वाक्यम शब्द अकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। वाक्यम वाक्ये, वाक्यानि प्रथम, वाक्यम वाक्ये, वाक्यानि द्वितीया। इस तरह से द्वितीया विभक्ति के चारों अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों में द्वितीया विभक्ति और प्रथमा विभक्ति के कैसे रूप बनेंगे, इसको हमने यहाँ पर विस्तार से जाना। अब अगली कक्षा में पुनः वयम अग्रिम कक्षायाम इतोपि अग्रे, है ना, सर्वनाम शब्दानां कथम द्वितीय विभक्ति भवति, अहम आवाम वयम, इसमें द्वितीय विभक्ति कैसे होगी, त्वम युवाम यूयम, यहाँ द्वितीय विभक्ति कैसे होगी, इत्यादि विषयान् वयम अग्रिम कक्षायां विस्तरेण पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तम् अत्रैव विरमामि। नमस्कारः, नमो नमः।